Hello students, welcome to our channel. Today we will start with the remaining chapter of business studies, that is chapter 1. आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के नेचर की एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस होता क्या है. बेसिक फीचर ऑफ साइंस आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और उसका मेन प्रिंसिपल होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी अपने ही कॉज और इफेक्ट होते हैं. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ही हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, मेटल एक्सपैंड करता है जिसका कॉज है हीटिंग और उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक्सपेंशन. सिमिलरली वर्कर्स को जब फेयर वेजेस और बोनस मिलते हैं, वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. पर जब उन्हें फेयर वेजेस नहीं मिलते तो वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है. सो दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फीचर ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. साइंस बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पर, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च से ही ड्राइव्ड होते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ही ड्राइव्ड होते हैं. बट मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, तो एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम होता है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. सो दिस फीचर इज़ नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, और हम इसे इन एग्जैक्ट साइंस भी कह सकते हैं. साइंस इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. दैट मीन्स साइंटिफिक एप्लीकेशन सभी सिचुएशन में अप्लाइड होते हैं. बट दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट में जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है. सो द कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम दिस इज मैनेजमेंट एक साइंस है बट नॉट द एग्जैक्ट साइंस. नाउ कम्स टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट. बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट आर existence of theoretical knowledge, personalized application based on practice and creativity. आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज होती है लाइक लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा. जस्ट लाइक आर्ट मैनेजमेंट में भी लिटरेचर होती है डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें मैनेजर को स्पेशलाइज्ड होना ही चाहिए क्योंकि ये सब एक मैनेजर की डे टू डे लाइफ में यूज़ आता है. आर्ट एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल 2 एक्टर्स या 2 स्पीकर्स डिफरेंटली अपना एक्ट या अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं. जस्ट लाइक आर्ट मैनेजमेंट भी मैनेजर को अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही पर्सनलाइज करना होता है, वो भी एक डिफरेंट वे में. आर्ट एक प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है क्योंकि आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है जिसे क्रिएटिवली प्रैक्टिस करके ही अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन नोट्स यूज़ करके एक यूनिक कॉम्पोजिशन बनाता है. जस्ट लाइक आर्ट मैनेजमेंट में भी मैनेजर को एक्सपीरियंस एक लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद मिलता है और जब भी वो परफेक्शन अचीव कर पाता है. अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पर. एक प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएट्स, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव जैसे फीचर्स होते हैं. प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि एक प्रोफेशन को समझने के लिए उसके बारे में सारी नॉलेज एक्वायर करनी ज़रूरी है. जस्ट लाइक प्रोफेशन मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर ही बेस्ड होती है जिसमें हम उसके प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं, और ये नॉलेज हम कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जर्नल्स, बुक्स के थ्रू ही ले सकते हैं. सो दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है क्योंकि प्रोफेशन में एंट्री एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल सीए करने के लिए ICAI का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जब भी एडमिशन होता है, बट मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती. सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. टू रेगुलेट
एंट्री एंड ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एक पर्सन को उस एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है, पर मैनेजमेंट की सेवरल एसोसिएशंस हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है कि मैनेजर को एसोसिएशन का मेंबर होना ही चाहिए, तो ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक मेंबर के बिहेवियर गाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को एथिकल प्रैक्टिस के टाइम ओथ लेनी होती है ताकि उस प्रोफेशन में आ सके, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड कंपलसरी नहीं है। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। प्रोफेशन का बेसिक मोटिव क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बट एक मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस होता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। ये एक फीचर मैनेजमेंट में होता है बट नॉट फुली प्रेजेंट। सो कंक्लूजन क्या हुआ? मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई क्राइटेरिया फॉर अ प्रोफेशन। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट की, जिससे गोल्स अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन के 6 फीचर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। इन यूनिटी ऑफ एक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट एक बाइंडिंग फोर्स की तरह वर्क करते हैं एम अचीव करने के लिए। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक चलता है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल पर यूज आता है, सो इट इज परवेसिव। चाहे वो टॉप, मिडिल या लोअर लेवल मैनेजर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होती है अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है क्योंकि मैनेजर को डिफरेंट पीपल के एफर्ट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना होता है। अब ये देखेंगे कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है एक मैनेजमेंट में। जब एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करती है तो वहाँ पर काम करने वाले पीपल भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है उन सब के एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करने में। अब देखते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं काम करने के लिए। अब जब डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे तो डिफरेंट मैनेजर भी होंगे, तो जैसे ही पीपल इंक्रीज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को वर्क करने में। एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय को ही हायर करेगा, तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है देखने में कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड पीपल हायर करना है। सो here we have discussed some important points of chapter 1, and with this chapter is completed. If you have any query related to this, you can mail us or write in comment section. Do like, share and subscribe our page for more updates. Thank you.